डीएम साहिबा का गुप्त मिशन। भेष बदलकर पहुंची सब्जी मंडी शहर की प्रशासकीय व्यवस्था को ठीक से समझने और आम जनता की समस्याओं को करीब से जानने के लिए डीएम साहिबा ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि यदि वे आम नागरिक की तरह जीवन जिएंगी तो उन्हें सही मायने में जनता की परेशानियों का एहसास होगा। इसी सोच के तहत उन्होंने एक गुप्त मिशन पर जाने का निर्णय लिया। सुबह का समय था, जब बाजार में हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सब्जी मंडी में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही थी और हर कोई ताजी सब्जियां खरीदने में मशगूल था। इसी बीच एक साधारण कपड़ों में लिपटी महिला अपने सिर पर टोकरी रखे हुए मंडी में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह महिला कोई आम सब्जी वाली नहीं, बल्कि खुद जिले की जिलाधिकारी डीएम थी। डीएम साहिबा ने साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी और चेहरे पर हल्का सा घूंघट डाला था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने अपने हाथों में कुछ हरी सब्जियां लीं और एक कोने में खड़े होकर ग्राहकों को बुलाने लगीं, टमाटर ले लो, आलू सस्ते में मिलेंगे। उनके स्वर में एक सहजता थी जिसे सुनकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वे जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हैं। शुरुआत में उन्हें यह अनुभव नया लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को इस माहौल में ढाल लिया। वे ग्राहकों से बातचीत कर रही थीं, सब्जियों के दाम पर मोलभाव कर रही थीं और साथ ही आसपास के माहौल को बारीकी से देख रही थीं। इस बीच उन्होंने महसूस किया कि बाजार में कुछ लोग अराजकता फैला रहे थे, खासकर वे गुंडे जो दुकानदारों से जबरन उगाही कर रहे थे और महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। डीएम साहिबा ने सब कुछ चुपचाप देखा और यह समझने की कोशिश की कि प्रशासन की अनुपस्थिति में आम जनता को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी गौर किया कि पास खड़े कुछ पुलिसकर्मी सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह नज़ारा उनके लिए चौंकाने वाला था। वे सोचने लगी कि यदि वे खुद अपनी पहचान उजागर कर देंगी तो शायद ये सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी कि आम जनता किन परिस्थितियों से गुजरती है। इस गुप्त मिशन के दौरान उन्हें आम जनता की वास्तविक समस्याओं का पता चल रहा था। वे देख रही थीं कि कैसे छोटे दुकानदारों को डराकर जबरन पैसे वसूले जाते हैं और कैसे कमजोर वर्ग के लोग अन्याय का शिकार होते हैं। उन्होंने मन ही मन ये ठान लिया था कि वे इस अन्याय को उजागर करेंगी और दोषियों को उनके किए की सजा दिलवाएंगी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि उन्हें अपनी असली पहचान उजागर करनी पड़ेगी। बाजार में शराबी गुंडे की दबंगई, महिलाओं के लिए बना खतरा, सब्जी मंडी की चहल पहल के बीच जहां ग्राहक ताजी सब्जियां खरीदने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर एक अलग ही माहौल पनप रहा था। बाजार में एक शराबी गुंडा खुलेआम बदतमीजी कर रहा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन आवाज में इतनी तेजी और धमक थी कि लोग उससे टकराने से बच रहे थे। उसने हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हुई थी और किसी भी महिला को देखकर भद्दी फप्तियां कस रहा था। अरे ओ, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? इधर आओ, मुझसे बात करो, वह एक महिला खरीदार पर चिल्लाया। महिला ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन ये गुंडा किसी और पर निशाना साधने की फिराक में था। डीएम साहिबा, जो भेष बदलकर सब्जी बेच रही थीं, ये सब देख रही थीं। वे देख रही थीं कि यह शराबी गुंडा न केवल महिलाओं को परेशान कर रहा था, बल्कि सब्जी विक्रेताओं से जबरन वसूली भी कर रहा था। अबे, ये क्या भाव लगा रखे हैं? हमसे पूछकर दाम बढ़ाते हो? गुंडे ने एक सब्जी वाले का कॉलर पकड़ लिया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बेचारा दुकानदार डर के मारे कांपने लगा और जल्दी से कुछ पैसे निकालकर गुंडे के हाथ में रख दिए। यह सब देखकर डीएम साहिबा का खून खौल उठा। क्यों भाई, दिन दहाड़े इतनी दबंगई क्यों दिखा रहे हो? उन्होंने साधारण सब्जीवाली के लहजे में पूछा, बिना अपनी पहचान उजागर किए। गुंडे ने आंखें घुमाकर उन्हें देखा और हंसते हुए बोला, ओ मैडम, तुम अपना धंधा करो, हमारे मामले में मत पड़ो।
वरना तुम्हारा ठेला भी उल्टा मिलेगा। डीएम साहिबा अब तक अपने गुस्से पर काबू रख रही थीं, लेकिन उन्होंने नोट किया कि आसपास खड़े पुलिसकर्मी भी इस गुंडे की हरकतें देख रहे थे। फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। वे बस दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, मानो यह उनका काम ही न हो। एक महिला ग्राहक हिम्मत करके पुलिसकर्मियों के पास गई और बोली, साहब, ये गुंडा हमें बहुत परेशान कर रहा है, इसे रोको। लेकिन पुलिसकर्मियों ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम क्या करें? ये रोज का मामला है, इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग इसे नजरअंदाज करो और अपने काम से काम रखो। ये सुनकर डीएम साहिबा को और गुस्सा आया। उन्होंने समझ लिया कि यह गुंडा केवल अपनी दबंगई की वजह से नहीं, बल्कि पुलिस की लापरवाही की वजह से भी इतना बेखौफ था। उन्होंने तय कर लिया कि अब वक्त आ गया है कि इस शराबी को सबक सिखाया जाए। गुंडे ने तभी एक और महिला पर हाथ डालने की कोशिश की। तभी डीएम साहिबा ने जोर से आवाज लगाई, बस बहुत हो गया। सभी की नजरें उनकी ओर घूम गईं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली सब्जी बेचने वाली महिला असल में कौन है। जब गुंडे ने की बदतमीजी डीएम साहिबा ने दिखाई हिम्मत, बाजार में हलचल मची हुई थी। लोग सब्जियां खरीदने और भाव ताव करने में लगे थे, लेकिन एक कोने में हालात कुछ और ही थे। शराबी गुंडे की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी। वह बार बार महिलाओं पर भद्दे कमेंट कर रहा था, दुकानदारों से जबरन उगाही कर रहा था और पुलिस के सामने खुलेआम अपनी दबंगई दिखा रहा था। डीएम साहिबा, जो भेष बदलकर सब्जी बेच रही थीं, ये सब बारीकी से देख रही थीं। उन्होंने नोट किया कि बाजार में कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन कोई भी इस गुंडे को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग भी डर के मारे चुपचाप तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक गुंडे की नज़र डीएम साहिबा पर पड़ी। उन्होंने साधारण सब्जीवाली का रूप धारण किया था, लेकिन उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, वह किसी भी आम महिला से अलग था। गुंडे ने उन्हें घूरते हुए कहा, ओ मैडम, इतनी अकड़ किस बात की? सब्जी बेचने आई हो तो अपना काम करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। डीएम साहिबा ने शांत स्वर में कहा, बात सिर्फ सब्जी बेचने की नहीं है, बात सही और गलत की है। तुम खुलेआम महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हो, दुकानदारों को धमका रहे हो और पुलिस सब कुछ देख रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। गुंडा हंस पड़ा और बोला, अरे वाह, तो अब सब्जी बेचने वाली हमें सिखाएगी कि सही क्या है और गलत क्या? चलो, तुम्हारा ठेला ही पलट देते हैं, फिर देखेंगे कैसे कानून सिखाती हो। इतना कहकर उसने गुस्से में आगे बढ़कर डीएम साहिबा के ठेले को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, डीएम साहिबा ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि वह तिलमिला उठा। अब बस बहुत हो गया। उनकी आवाज में एक अलग ही रौब था। गुंडा चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि एक साधारण महिला में इतनी ताकत कहां से आए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डीएम साहिबा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। अब तक बाजार में खड़े लोग भी समझ चुके थे कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। पुलिसकर्मी भी हड़बड़ाए हुए नजदीक आने लगे। डीएम साहिबा ने उसे धक्का देकर दूर किया और तेज आवाज में बोली, क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे बदतमीजी की है? गुंडे ने आंखें घुमाईं और हंसते हुए कहा, कौन हो तुम? कोई गो वाली हो क्या? डीएम साहिबा ने गहरी सांस ली और अपनी कमर से सरकारी पहचान पत्र निकाला। मैं हूं इस जिले की जिलाधिकारी, डीएम, और अब तुम्हारी गुंडागर्दी खत्म। ये सुनते ही जैसे पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गईं और गुंडे की टांगें कांपने लगीं। जो लोग अब तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वे अब डीएम साहिबा की हिम्मत की तारीफ करने लगे। डीएम साहिबा ने पुलिस को आदेश दिया, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। पुलिसकर्मियों ने तुरंत गुंडे को पकड़ लिया। अब तक जो पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़ी थी, वही अब फुर्ती से काम करने लगी। डीएम साहिबा ने जनता की तरफ देखा और कहा, अगर आप किसी गलत चीज को देखकर चुप रहेंगे, तो ये गलतियां बार बार होंगी। अपनी और अपने समाज की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है।
ये सुनते ही बाजार में तालियां बजने लगीं। हर किसी ने डीएम साहिबा की हिम्मत को सलाम किया। पुलिस की लापरवाही तमाशबीन बनकर देखती रही वर्दीधारी बाजार में अचानक हलचल मच गई थी। सब्जी विक्रेता, ग्राहक और तमाम लोग उस शराबी गुंडे की हरकतों से परेशान थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके खिलाफ कुछ बोले। लोग जानते थे कि वह अक्सर बाजार में आता था, दुकानदारों को धमकाता था, महिलाओं के साथ बदसलूकी करता था और पुलिस होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। डीएम साहिबा, जो इस पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए साधारण महिला बनकर आई थीं, ये सब देख रही थीं। उन्होंने देखा कि पास में ही कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन वे बस तमाशा देख रहे थे। कुछ ने अपनी टोपी आंखों पर खींच रखी थी, कुछ मोबाइल में व्यस्त थे, और बाकी ऐसे खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी शराबी गुंडे ने एक महिला को जबरन पकड़ने की कोशिश की। महिला ने खुद को छुड़ाने के लिए शोर मचाया, लेकिन पुलिसकर्मियों में से कोई आगे नहीं बढ़ा। बाजार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें पुलिस पर थीं, लेकिन उनकी बेरुखी और लापरवाही साफ झलक रही थी। डीएम साहिबा का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने खुद आगे बढ़कर गुंडे को पकड़ लिया और सख्त लहजे में बोलीं, रुक जाओ। गुंडा पहले तो चौंका, फिर हंसते हुए बोला, अरे मैडम, तुम कौन होती हो रोकने वाली? पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, तुम क्या करोगी? ये सुनकर डीएम साहिबा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और पुलिसकर्मियों की तरफ देखा। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये सब नहीं दिख रहा? उनकी आवाज में रोष था। पुलिसकर्मियों में से एक ने झिझकते हुए कहा, मैडम, हम क्या कर सकते हैं? ये रोज का मामला है। लोग शिकायत करते हैं लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। ऊपर से आदेश नहीं मिलता तो हम भी मजबूर हैं। डीएम साहिबा ने गहरी सांस ली और गुस्से से बोली, तुम्हारी ड्यूटी क्या सिर्फ वर्दी पहनकर खड़े रहने की है? कानून की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? अब तक पुलिसकर्मी समझ चुके थे कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। उनकी आवाज में जो अधिकार था, वह किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति का ही हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, डीएम साहिबा ने अपनी पहचान उजागर कर दी। मैं इस जिले की जिलाधिकारी डीएम हूँ, और यह मेरी आंखों के सामने हो रहा है। अब बताओ, तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सुनते ही पुलिसकर्मियों के चेहरे सफेद पड़ गए। कुछ ने हड़बड़ाकर सलाम किया, तो कुछ ने सिर झुका लिया। बाजार में खड़े लोग भी चौंक गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि साधारण महिला की तरह दिखने वाली यह सब्जीवाली असल में जिले की सबसे ऊंची अफसर निकलेगी। डीएम साहिबा ने कड़े शब्दों में कहा, तुरंत इस गुंडे को गिरफ्तार करो। अगर मैंने एक और बार ऐसी लापरवाही देखी, तो तुम सब पर भी कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मियों को जैसे होश आया, उन्होंने तुरंत गुंडे को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। जो पुलिस अब तक तमाशबीन बनी हुई थी, वह अचानक मुस्तैद हो गई थी। डीएम साहिबा ने लोगों की तरफ देखा और कहा, अगर कोई गलत काम हो रहा हो और पुलिस मूकदर्शक बनी रहे, तो आपको भी आवाज उठानी होगी। जब तक जनता अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा। बाजार में तालियों की गूंज उठी। लोगों ने पहली बार देखा कि कानून का असली रूप क्या होता है। पुलिसकर्मी भी शर्मिंदा खड़े थे, लेकिन उन्हें अब सीख मिल चुकी थी कि आगे से अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभानी होगी। डीएम का खुलासा जब सच सामने आया, तो मच गया हड़कंप। बाजार में अफरा तफरी मची हुई थी। हर किसी की नजरें उस साधारण दिखने वाली महिला पर टिकी थीं, जिसने अकेले ही शराबी गुंडे को काबू में कर लिया था। कुछ ही क्षण पहले तक वह एक आम सब्जी बेचने वाली महिला लग रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और अधिकार झलक रहा था। पुलिसकर्मी अब भी हक्का बक्का खड़े थे, और बाजार में मौजूद लोग फुसफुसाहट में डूबे हुए थे। कौन है ये महिला? इतनी हिम्मत कहाँ से आई इसके अंदर? क्या ये सच में सब्जी बेचने आई थी, या कोई अफसर है? ये सवाल चारों ओर गूंज रहे थे। और फिर वह क्षण आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया।
डीएम साहिबा ने धीरे धीरे अपनी कमर में खोंसा हुआ एक सरकारी पहचान पत्र निकाला और हवा में लहराया। उनकी गहरी आवाज गूंज उठी। मैं इस जिले की जिलाधिकारी डीएम हूँ। कुछ सेकंड तक बाजार में सन्नाटा छा गया, मानो समय थम गया हो। लोगों की आंखें हैरानी से फैल गईं। पुलिसकर्मी, जो अब तक बस खड़े तमाशा देख रहे थे, अचानक सजग हो गए। एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो अब तक दूरी बनाए खड़ा था, तुरंत आगे आया और झट से सलाम ठोक दिया। माफ कीजिए मैडम, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ हैं, वह घबराए हुए बोला। डीएम साहिबा की निगाहें आग उगल रही थीं। उन्होंने एक ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम सिर्फ तब कार्रवाई करते हो जब तुम्हें पता चलता है कि सामने अफसर खड़ा है? जब एक आम महिला पर हमला होता है, तब तुम्हारा कानून कहाँ चला जाता है? पुलिस वालों के सिर शर्म से झुक गए। वे जानते थे कि अब कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं था। बाजार में मौजूद हर व्यक्ति डीएम साहिबा की तरफ देख रहा था, मानो वे किसी नायक को देख रहे हों। ये सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं थी, बल्कि तुम्हारी भी थी, डीएम साहिबा ने पुलिसकर्मियों की ओर इशारा करते हुए कहा। आज मैं भेष बदलकर यहाँ आई थी, ताकि देख सकूं कि कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। लेकिन अफसोस, तुम सब बुरी तरह फेल हो गए। लोगों में खुसर फुसर तेज हो गई। कुछ सब्जी वाले, जो अब तक डरे हुए थे, अब हिम्मत दिखाने लगे। मैडम, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये गुंडा हमेशा हमें धमकाता रहता है, हमारी दुकानें तोड़ देता है, एक बुजुर्ग दुकानदार ने हिम्मत करके कहा। हाँ, और पुलिस कुछ नहीं करती, एक महिला बोली, जिसकी आंखों में भी वर्षों की चुप्पी का गुस्सा था। डीएम साहिबा ने एक गहरी सांस ली और तत्काल आदेश दिया, इस गुंडे को अभी और इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। पुलिसकर्मी अब और देर नहीं कर सकते थे। वे तेजी से आगे बढ़े और शराबी गुंडे को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए वैन में डाल दिया। वह गुंडा, जो कुछ देर पहले तक अपनी ताकत पर इतराता फिर रहा था, अब एक डरा हुआ अपराधी बन चुका था। इसके बाद डीएम साहिबा ने कड़े लहजे में पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, अगर आगे से किसी भी नागरिक की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, तो समझ लो कि नौकरी गई। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जांच करवाऊंगी। बाजार में मौजूद लोग ताली बजाने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई अफसर इतनी ईमानदारी और हिम्मत दिखाएगा। महिलाओं के चेहरों पर गर्व और संतोष था, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि कानून उनके लिए खड़ा हो सकता है। डीएम साहिबा ने आखिर में सभी से कहा, हर महिला को अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठानी होगी। डरने से कुछ नहीं होगा। अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सही रास्ता है। इसके साथ ही उन्होंने वहां से निकलने से पहले पुलिस महकमे को चेतावनी दी कि अगर आगे से कोई ऐसी घटना होती है, तो कार्रवाई में ढील सहन नहीं की जाएगी। आज सिर्फ एक शराबी गुंडे की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश मिला था कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही असली हिम्मत है। शराबी गुंडे की घिघी बंधी, पुलिस ने तुरंत किया गिरफ्तारी का आदेश सुनते ही पुलिसकर्मी हरकत में आ गए। जो पुलिस वाले अब तक तमाशा देख रहे थे, वे अचानक सक्रिय हो गए। 2 कांस्टेबलों ने शराबी गुंडे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह छूटकर भागने लगा। बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार अपनी दुकानों के पीछे छिपने लगे, ग्राहक इधर उधर हो गए। लेकिन डीएम साहिबा शांत खड़ी रहीं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। भागने की कोशिश मत करना, डीएम साहिबा ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन नशे में चूर गुंडे को शायद अब भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उसने एक आखिरी बार बचने की कोशिश की, मगर तभी एक पुलिसकर्मी ने छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। बाकी पुलिसकर्मियों ने भी तेजी से उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अचानक ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। माफ कर दो साहिबा, मुझसे गलती हो गई, उसने कांपते हुए कहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। डीएम साहिबा ने एक कड़ी निगाह उस पर डाली और पुलिसकर्मियों से कहा, इसे तुरंत थाने ले जाओ और इसके खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज करो। गुंडे की हालत खराब हो चुकी थी।
जो इंसान कुछ ही देर पहले दादागिरी कर रहा था, अब गिड़गिड़ा रहा था। बाजार में मौजूद लोग यह नजारा देख रहे थे और उनके चेहरों पर संतोष झलक रहा था। पुलिस की जीप आई और गुंडे को उसमें डाल दिया गया। भीड़ से आवाजें उठने लगीं। ऐसे ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने कहा, आज पहली बार पुलिस को सही काम करते देखा। डीएम साहिबा ने एक नज़र पुलिस वालों पर डाली और सख्त लहजे में कहा, आगे से अगर कोई गुंडागर्दी करे तो इंतजार मत करना, तुरंत कार्रवाई करना सीखो। इसके बाद वे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। लेकिन बाजार में आज एक मिसाल कायम हो चुकी थी। कानून की ताकत और इंसाफ का संदेश हर किसी तक पहुंच चुका था। आम जनता की प्रतिक्रिया, काश हर अधिकारी ऐसा होता। डीएम साहिबा की सख्त कार्रवाई और शराबी गुंडे की तुरंत गिरफ्तारी ने पूरे बाजार में हलचल मचा दी थी। जो लोग कुछ देर पहले तमाशबीन बने खड़े थे, वे अब खुलकर चर्चा कर रहे थे। बाजार के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, हर किसी के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। आज पहली बार देखा कि कानून सच में अपना काम कर रहा है, एक दुकानदार ने कहा। अगर हर अधिकारी ऐसा हो तो कोई गुंडा हिम्मत ही न करे। सब्जी बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर कहा। भीड़ में से एक युवा लड़की ने कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बड़ा अधिकारी इस तरह आम जनता के बीच आएगा और हमारे साथ खड़ा होगा। इस बीच कुछ लोग पुलिस वालों को भी घूर रहे थे, जो पहले मूकदर्शक बने खड़े थे। अगर डीएम साहिबा यहाँ न होती तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते, एक व्यक्ति ने तंज कसा। बातचीत का शोर पूरे बाजार में फैल चुका था। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल होने लगा। काश हर अधिकारी ऐसा होता। ये वाक्य अब हर किसी की जुबान पर था। डीएम साहिबा अपनी गाड़ी में बैठने ही वाली थीं कि एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तुम जैसे लोग ही इस देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। डीएम साहिबा मुस्कुराईं और बोले, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का हक है। बस डरिए मत। उनकी यह बात सुनकर बाजार में तालियां बज उठीं। हर किसी की आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी थी। आज सिर्फ एक शराबी गुंडे को नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को एक नया संदेश मिला था। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, कब बदलेगा ये समाज? डीएम साहिबा के साथ हुई घटना ने एक बार फिर से समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भरी बाजार में एक शराबी गुंडे ने उनके साथ बदतमीजी की और पुलिस तक मूकदर्शक बनी रही। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी? क्या आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल हर किसी के मन में गूंजने लगा। हर रोज अखबारों और न्यूज चैनलों में छेड़छाड़, अपराध और उत्पीड़न की खबरें आती हैं, लेकिन समाज कब बदलेगा? महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, फिर भी उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर असुरक्षा महसूस होती है। बसों, ट्रेनों, बाजारों और दफ्तरों में कई बार वे अनदेखे डर के साए में चलती हैं। समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब कोई महिला अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, तो अक्सर उसे ही दोषी ठहरा दिया जाता है। कभी कपड़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी उसे घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। लेकिन असली समस्या अपराधियों की मानसिकता है, जिसे बदलने की जरूरत है। हमें सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। यह आवाज अब आम जनता में उठने लगी थी। अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कठोर कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए और पुलिस तंत्र अधिक सतर्क रहे, तो अपराधियों की हिम्मत नहीं होगी। डीएम साहिबा की इस घटना ने एक कड़वी सच्चाई उजागर की थी। महिलाओं को खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। समाज तभी बदलेगा जब हर नागरिक महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझेगा। डीएम साहिबा का सख्त संदेश, गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहें। इस पूरे घटनाक्रम के बाद डीएम साहिबा ने एक सख्त संदेश दिया, गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहें।
उन्होंने कहा कि अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि अन्याय करना। यदि समाज को बेहतर बनाना है तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। डीएम साहिबा ने कहा, अगर मैं आज अपने साथ हुई इस घटना को नज़रअंदाज कर देती तो यह अपराधी कल किसी और महिला के साथ ऐसी ही हरकत करता। उन्होंने सभी से अपील की कि वे डरे नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और जरूरत पड़े तो कानून की मदद लें। उनका ये बयान सुनकर आम जनता में जोश भर गया। लोगों ने महसूस किया कि अगर एक अधिकारी होकर भी उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है तो आम महिलाओं की स्थिति कितनी कठिन होगी। उनकी इस सीख ने खासकर युवाओं को प्रेरित किया कि वे अन्याय का डटकर सामना करें। डीएम साहिबा का ये संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था। उन्होंने कहा कि जब तक अपराधियों को यह महसूस नहीं होगा कि उनके गलत कामों का कड़ा अंजाम होगा तब तक समाज में बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी कड़ी चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों को तुरंत सजा मिले। डर को खुद पर हावी न होने दें, अन्याय को बर्दाश्त न करें और सही के लिए हमेशा खड़े रहें। यही था डीएम साहिबा का दृढ़ संदेश, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबक और संदेश: अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी। इस पूरी घटना ने समाज को एक बहुत बड़ा सबक दिया। अन्याय सहना भी एक अपराध है। अगर डीएम साहिबा ने इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया होता तो अपराधी और भी बेखौफ होकर किसी और महिला के साथ दुर्व्यवहार कर सकता था। उन्होंने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से यह साबित कर दिया कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। जब एक उच्च अधिकारी होने के बावजूद उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो आम महिलाओं के हालात की कल्पना करना कठिन नहीं है। इस घटना से एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि चुप रहना कोई समाधान नहीं है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत सभी को दिखानी होगी, तभी समाज में बदलाव संभव होगा। इसके साथ ही इस घटना ने प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर किया। ये घटना उन पुलिसकर्मियों के लिए एक चेतावनी थी जो अपने कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं लेते। यदि जनता सतर्क रहे और गलत के खिलाफ आवाज उठाए तो किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होगी कि वह कानून तोड़ सके। डीएम साहिबा ने इस घटना के बाद समाज को संदेश दिया कि डर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अन्याय को सहना बंद करें और उसके खिलाफ खड़े हों। उनका ये संदेश खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणादायक था कि वे खुद को कमजोर न समझें और जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा लें। इस घटना से हर व्यक्ति को ये सीख लेनी चाहिए कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। जब तक लोग गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक अपराधी बेखौफ रहेंगे। इसलिए बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी और अन्याय के खिलाफ बिना डरे डटकर खड़ा होना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।